महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन में मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ लगाए नारे। सरकार को बताया निकम्मा। खंडवा जिले के खालवा में हुए दर्दनाक बलात्कार की घटना के खिलाफ था प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भोपाल नहीं खंडवा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को गृह विभाग से इस्तीफा देना चाहिए। आज जिस तरह से खालवा में महिला के साथ गैंगरेप जैसा बीभत्स कांड हुआ है, आज महिलाओं के हृदय कांप उठे हैं। मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर पहुंचा है। आज जिस तरह से असामाजिक तत्वों को पुलिस प्रशासन का भय नहीं है, कानून का भय नहीं है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर पहुंच गया है। सिंदूर कांड की वाहवाही लूटते हैं ये लोग कि हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। अरे आप घर में बैठे हुए अपराधियों को नहीं रोक पा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मोहन सरकार जश्न मनाने में मस्त है। जब प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं तो मोहन सरकार को सारा जश्न छोड़ के उन्हें खंडवा लेके जाना चाहिए, उन्हें खालवा के उस पीड़ित परिवार से मिलवाना चाहिए ताकि उस परिवार के साथ न्याय हो सके। कौन असामाजिक तत्व है वो, किनकी इतनी हिम्मत हुई कि एक बहन के साथ ये दुर्व्यवहार करें? केवल 1250 देने से काम नहीं चलेगा। महिलाओं को सुरक्षा देनी पड़ेगी। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन पर रोक लगानी पड़ेगी। मोहन सरकार को होश में आना चाहिए। आज मौन धारण करने से काम नहीं चलेगा। हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि होश में आइए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। अपराधियों को भय होना चाहिए, भय नहीं है। आज महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहती है, वो शीघ्रता से सख्त कार्रवाई करे ताकि महिलाओं को न्याय मिले, सुरक्षा मिले। हमारी मांग है 10 लाख रुपए मुआवजा दीजिए उसके परिवार को। उसकी 16 साल की बच्ची है जो विवाह योग्य है। आज हमारी महिला कांग्रेस की बहनों ने जाकर उनसे भेंट की है। हम अब अगला प्रदर्शन खंडवा में करेंगे और इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। रचने आ रहे हैं, महिलाओं की फौज खड़ी कर देंगे, लेकिन उन महिलाओं का जो चीरहरण हो रहा है उस पर ये मौन है। और इन्हीं के मंत्री विजय शाह, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा देश की सेना का अपमान करते हैं, देश की बेटियों का अपमान करते हैं। उसके बावजूद ये जो ढकोसले और पाखंड प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रचते हैं महिलाओं की, बेटियों के सम्मान की, बेटियों की रक्षा करने की, लेकिन अगर सच में जरा सा भी इनके अंदर दिल और भाव होता, जो इनके राज्यसभा सांसद इनके रामचंद्र जांगड़ा जी कह रहे थे कि उनमें वीरता का, वीरांगना का भाव होना चाहिए, जोश होना चाहिए, दिल होना चाहिए। अरे जब उस समय पहलगांव में जब उनकी मांग का सिंदूर उजड़ा होगा तब उनके हृदय में होश या जोश रहने की बात ही नहीं आती, क्योंकि वो तो होश में नहीं थी। आप तो होश में हैं, भाजपा सरकार तो होश में है, तो क्यों कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है? और मध्य प्रदेश में हर दिन 31 बेटियों का अपहरण, उनके साथ छेड़खानी होती है। हर 3 घंटे में 17 बेटियों के साथ बलात्कार होता है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। और ऐसी कितने परिवार और कितनी बेटियां जो बंद कमरे में बैठी है, जिनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, और कितनी घटनाएं आपको गिना दूं तो मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री, आपसे अगर गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही है और आपका प्रशासन, आपका इंटेलिजेंस अगर इन दरिंदों को नाकामयाब है पनिशमेंट दिलाने में, सजा दिलाने में और खौफ बनाने में, तो आप गृह मंत्री की कुर्सी से, ये मेरे आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का भी कहना है और मेरी महिला अध्यक्ष विभा पटेल जी का, और हम दिन रात अगर ऐसे जब भी विषय आते हैं हम अपनी आवाज उठाएंगे और न्याय की पुकार लगाएंगे। और इस मध्य प्रदेश और देश की बेटी भी यही पुकार लगाती है जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और अगर उनका 56 इंच का सीना है तो खंडवा जिले में जाके महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन करेंगे। व्यवस्था ठीक होती तो ये आंकड़े यूं ही दर्ज नहीं हो जाते मेरे भाई। ये एनसीआरबी के आंकड़े यूं ही नहीं सामने आ जाते। और ये जो बेटियां न्याय मांग रही है, चीख पुकार कर रही है, ये ऐसे ही घटनाएं नहीं घट जाती। ये तो खैर उनको आंखें बंद करके, आंखें मूंद करके बैठना है और केवल अपनी कुर्सी बचानी है, सत्ता की कुर्सी बचानी है, इसलिए सब लीपापोती कर देनी है कि थाने में एफआईआर भी ना लिखे। ऐसे भी बहुत आंकड़े।